वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। आज हम आपके लिए एक मुरादाबाद वालों की स्पेशल डिश उड़द गोश्त बनाने की तरकीब दे रहे हैं आपको। तो उसकी रेसिपी दे रहे हैं। उड़द जो है ये काले माश को कहते हैं। ये साबुत होता है, जिसके आप दही बड़े वगैरह भी खाते हैं तो धुला हुआ भी होता है। ये देखें, ये इस तरह का साबुत माश होता है। इसको काला माश भी कहते हैं, उड़द भी कहते हैं। इसको हमने धो के भिगो लिया है। और ये 1 पाव के करीब हमारे पास मटन है, मटन में बनाएंगे हम। और ये हमारे पास जमा हुआ है लहसुन अदरक है 1 चमचा। इसको हमने टाइम बचाने के लिए पीस के रखा हुआ है। अच्छा, कुछ हम लहसुन के जेवर भी डालेंगे 4। और ये हमारे पास मसाले हैं कुछ। और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली ये बन जाता है। कुछ भी नहीं करना है इसमें। अभी आप सोच रहे होंगे अभी यहाँ पे ऑयल नहीं है, भगार का कोई सामान नहीं है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए मेरे पास ये कुकर है। तो ये मैं अपना गोश्त इसमें जो मटन है ये इसमें डाल दूँगी मटन। ये देखेंगे मैंने डाल दिया इसमें। और इसके साथ ही ये देखेंगे जो मेरी दाल है ये भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, बहुत इजी सा प्रोसेस होता है। ये देखेंगे मेरे पास लहसुन अदरक है पिसा हुआ, ये भी मैंने डाल दिया है। और ये मेरे पास है लहसुन खाली छिला हुआ, ये डाल दूँगी। और ये मैं इसमें पानी डालूँगी। ये हम दोनों चीज़ें इसलिए साथ चढ़ा रहे हैं कि ये उड़द जो होता है ना काला माश, ये ज़रा बहुत सख्त होता है। आप इसमें ना गलने में बहुत टाइम लेता है। मैं कुकर में बना रही हूँ तो मेरा 15 से 20 मिनट में बन जाएगा ये। अगर आप पतीली में बना रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में, क्योंकि ये गलने में और फूलने में टाइम लेता है। मसालों की तरफ आ जाते हैं। तो ये देखें नमक है हस्बे ज़रूरत, आप जितना खाते हो। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। इसमें मैंने छोटी 1 चमची डाली है। और ये देखें ये मेरे पास लाल पिसी मिर्च है, ये मैं ज़रा भरकर डालूँगी। ये मैंने डाल दी। इसमें मिर्ची अच्छी लगती है, वैसे बाद में हम इसमें हरी मिर्च अदरक भी डालेंगे। तो ये हमने डाल दी एक भरकर। और ये हमारे पास हल्दी है, आधी चमची ये हल्दी डाल देंगे बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाता है, कोई गरम मसाला नहीं, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं डालती जाती है। अभी इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, बस ये गोश्त और पानी डाल दिया हमने। इसमें मटन है, हमारा मटन जल्दी गल जाता है, तो इसलिए हम बस इसको 10 से 15 मिनट ही देंगे। और इसके बाद हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कुकर हम अपना बंद करेंगे। और इसके बाद जैसे ही हमारा गोश्त गलता है, मटन गलता है और वो गलता है, तो फिर हम आपको बताते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या करना है। अच्छा जी, देखें ये हमने अपना प्रेशर खोल लिया है, ये हम इसको हटा रहे हैं। और ये देखें हमारा मटन बिल्कुल टेंडर हो गया अच्छे से। और हमारा जो उड़द का वो था वो भी अच्छे से देखें गल गया है ये बिल्कुल। ये आप देखें इसको कितना अच्छा ज़बरदस्त सा हो गया ये सॉफ्ट सा। और ये देखें दाल वाल सारी गल गई है सब। ये तो ये इस फॉर्म पे आ गया है। तो अभी हम इसमें ये देखें ये मैंने हरा मसाला काटा है, ये थोड़ी सी ये हरी मिर्चें हैं, ये डाल देते हैं। थोड़ी सी अदरक थोड़ी बचा रही हूँ, ऊपर डिश में डाल दूँगी। और ये थोड़ा हरा धनिया। अच्छा, इसमें अदरक ज़्यादा डालें, यूज़ करें, क्योंकि ज़रा दालें होती हैं, दालें थोड़ी बादी भी होती हैं। अच्छा, ये इसमें हम भगार भी लगाएंगे। तो ये जनाब इसमें भगार लगेगा, ये प्याज का, खाली प्याज का भगार लगेगा इसमें, और कुछ भी मसाला नहीं जाता। ये देखें हमने भगार रेडी किया है। तो ये हम इसमें लगाते हैं, थोड़ा सा बचाएंगे ताकि ऊपर से डाल लेंगे बस। ये देखें ये भगार मैंने लगा दिया इसमें। आप इसकी कलर देखें कितना खुश रंग सा हो रहा है, ये ज़बरदस्त सा। इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखें ये हम इसको डिश आउट करते हैं, तो ये आपको दिखाते हैं। देखें कितने प्यारा है, कलरफुल है, बहुत टेस्टी होता है। इसको आप रोटी से खाएं, चावल से। वैसे ये ना सादे वाइट राइस हों उबले हुए बॉयल, तो उनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ये। और ये हमारे यहाँ भी काफ़ी मेहमानों को भी बहुत पसंद है, तो वो अक्सर फरमाइश भी करते हैं बनाने की, तो हम उनको बना के खिलाते हैं। लेकिन हमारे कहने पे एक दफ़ा आप भी ट्राई करें, ये मुरादाबाद की स्पेशल डिश है। तो ये देखें जी ये हमारी डिश में आ गए हैं। अच्छा जी, ये देखें हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर और सब्सक्राइब करें। और हमारी डिशेस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर बनाएं और इनको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करने से ही पता चलेगा कि हम अगर कुछ बना रहे हैं तो आपको वो रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं। तो नेक्स्ट रेसिपी में हम आपसे ज़रूर मिलते हैं। ये गर्मियों की डिश है, इसको खाएँ, बनाएँ और मेहमानों को भी खिलाएँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।